Linear equations and inequalities, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन है जो इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड है। पहले ज़रा इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। थ्योरी में शामिल जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। The absolute value of a real number x is denoted by absolute x। किसी भी रियल नंबर की अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट करनी है तो उसे हम डिनोट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, यानी जैसे कि यहाँ पर है x। अब ये एब्सोल्यूट सिंबल जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है x के लेफ्ट और राइट साइड पर जो दो पैरेलल लाइंस आपको नज़र आ रही है, इन्हें पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट x। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक रियल नंबर है 2, अगर आप उसको एब्सोल्यूट नंबर से यानी उसको आप एब्सोल्यूट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट 2। यहाँ पर x जो एक वो जनरल फॉर्म है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी रियल नंबर को अगर आपने एब्सोल्यूट में रिप्रेजेंट करना है तो आप उस नंबर के राइट और लेफ्ट पर दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे जो ये शो करता है कि ये इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है। इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट राइट ऑफ 0। यानी फिर से पढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट x इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट और राइट ऑफ 0 को समझने के लिए रियल नंबर लाइन की तरफ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन बहुत क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स एक ऐसा सेट है जिसमें 0 शामिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो नेचुरल नंबर्स शामिल है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स शामिल होते हैं। तो हम जो नंबर लाइन है उस पर हम दरअसल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में तीन किस्म के नंबर्स होते हैं, पहला 0, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, अब अगर आप नंबर लाइन की तरफ आते हैं तो नंबर लाइन पे आपको पता होता है सेंटर में हम लगाते हैं 0 और 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं और लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हाउ डिस्टेंस ऑफ द नंबर और डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट साइड। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एब्सोल्यूट 2, एब्सोल्यूट पॉजिटिव 2, तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव 2 का मतलब ये होगा कि आप 0 से 2 यूनिट राइट साइड पर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स रियल उस पर नंबर लाइन पर हम राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एब्सोल्यूट नेगेटिव 2, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 0 के 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है, बिकॉज नंबर लाइन पर हम नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप 0 से कितने डिस्टेंस पर है, दोनों तरफ, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे। अगर नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि आप 0 के लेफ्ट साइड पर है, बिकॉज हम नंबर लाइन पर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड पर ऐड करते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के राइट साइड पर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम 0, कि आप 0 से कितने डिस्टेंस पर है। दैट्स वाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको भी समझ लें। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि फिजिक्स में एक टर्म है जो आपने पढ़ी होगी कि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। डिस्टेंस को आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ जो मैंने आपसे बात की ना कि नेगेटिव 2 या पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2 का मतलब है 0 के लेफ्ट साइड पर, लेकिन फिर भी आप कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं ना। 0 के लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स का मतलब है कि आप 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव 2 का मतलब है कि आप 0 से राइट साइड पे 2 यूनिट मूव करेंगे। तो डिस्टेंस को आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, ये याद रखें। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहाँ एब्सोल्यूट नेगेटिव 2 का मतलब सिर्फ ये है कि आप 0 के लेफ्ट साइड पर है। बहरहाल डिस्टेंस आपने कवर किया है। आप अगर -2 एब्सोल्यूट -2 की बात करते हैं तो आप 0 से 2 यूनिट्स 0 के लेफ्ट साइड पर हैं, और एब्सोल्यूट पॉजिटिव 2 का मतलब है कि आप 0 के
2 यूनिट्स राइट साइड पर है, तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लेफ्ट और राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, नो, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ आपका डिस्टेंस शो कर रहा है कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप 0 के लेफ्ट साइड पर है, डिस्टेंस उतना ही है 2 यूनिट्स, और अगर पॉजिटिव है तो आप 0 के राइट साइड पर है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा 2 यूनिट्स। इसी तरह अगर नेगेटिव 3 है तो इसका मतलब है कि आप 0 के लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, और अगर पॉजिटिव 3 है एब्सोल्यूट तो इसका मतलब है कि आप 0 के राइट साइड पर 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। तो ये सेंटेंस का मतलब ये है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। और याद रखिए नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। मैं फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि आप 0 के लेफ्ट साइड पर है, और पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आप 0 के राइट साइड पर है, दोनों साइड्स पर डिस्टेंस काउंट होगा। आगे भी इसकी डिटेल गिवन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क्स हाउ फार। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ आपसे ये पूछती है कि कितने फासले पर है आप, हाउ फार, कितनी दूरी पर हैं आप, कहाँ से, 0 से। एब्सोल्यूट 2 का मतलब है कि आप 0 के राइट साइड पर 2 यूनिट्स पर है। अब एक यूनिट 5 सेंटीमीटर होगा तो 2 यूनिट 10 सेंटीमीटर होगी। अगर एक यूनिट जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा तो 2 यूनिट्स जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। यूनिट्स तो आप अपनी मर्जी से लगाते हैं ना नंबर लाइन पर, जब आप वो 1 2 3 लिखते हैं राइट और लेफ्ट साइड पर। तो यूनिट्स का मतलब है वो जो नंबर्स आपने मार्क किए हैं नंबर लाइन पे, ठीक हो गया। अच्छा, नॉट इन विच डायरेक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क्स हाउ फार, नॉट इन विच डायरेक्शन। ये नहीं आपसे पूछ रहा कि आप किस डायरेक्शन में, सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप कितने डिस्टेंस पर है। डायरेक्शन सिर्फ इसमें ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन दोनों हो सकती है, 0 के लेफ्ट पे भी हो सकती है और 0 के राइट पे भी हो सकती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि लेफ्ट पर जो है वो नेगेटिव होगा, शो ये करेगा कि आप लेफ्ट साइड पर है, बट डिस्टेंस काउंट होगा, और राइट पर होगा तो वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट की पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ उसके साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसीलिए एब्सोल्यूट 2 इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट 2 का मतलब है कि आप 0 से दो यूनिट्स डिस्टेंस पर है, कहाँ पे, राइट साइड पे, बिकॉज 2 इज 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 0, ठीक हो गया। बट आल्सो दैट एब्सोल्यूट नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना -2, इसका मतलब है आपने डिस्टेंस नेगेटिव ले लिया, और ये फिजिक्स की टर्म है, साइंस की टर्म है। ये डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। आप डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में चले जाए, नंबर लाइन के राइट या लेफ्ट पे चले जाए, आप कुछ डिस्टेंस तो कवर करेंगे ना। तो जब आप कुछ डिस्टेंस ही कवर करेंगे तो हाउ कैन वी से दैट द डिस्टेंस कैन बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसलिए एब्सोल्यूट नेगेटिव 2 का मतलब भी पॉजिटिव 2 ही होगा। आगे फिर बता रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव 2 इज 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो नेगेटिव 2 का मतलब क्या है कि आप 0 से 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है। इस पॉजिटिव 2 का मतलब क्या है कि आप 0 से 2 यूनिट्स राइट साइड पर है। बस इतना सा फर्क है, बाकी एब्सोल्यूट 2 भी 2 के इक्वल है और एब्सोल्यूट नेगेटिव 2 भी पॉजिटिव 2 के ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, एब्सोल्यूट को डिफाइन करने के बाद एब्सोल्यूट का सिर्फ छोटा सा मतलब ये है कि हाउ फार, आप कितने डिस्टेंस पर है 0 से, ठीक है ना। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, अब ये क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। जिस तरह रेडिकल इक्वेशंस होती है ना, जिसमें अंडर रूट का सिंबल होता है, इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यूज मौजूद होती है। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसे हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एब्सोल्यूट x+5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी एज अ होल, ठीक है। सो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। सोल्यूशन की तरफ आते हैं इन क्वेश्चंस की कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें एब्सोल्यूट x+5 इक्वल्स 20। एब्सोल्यूट x+5 इक्वल्स 20। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट x+5 इक्वल्स 20 एज इट इज। उसके बाद जब भी आप इस एब्सोल्यूट साइन को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने इसे स्प्लिट करना है 2 ग्रुप्स में। ये याद रखें, ये डिटेल भी इस बुक के थ्योरी में मौजूद है,
ठीक है ना। मैं आपको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के दौरान ही आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप इसे स्प्लिट करेंगे दो ग्रुप्स में। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब आप इस एब्सोल्यूट साइन को एलिमिनेट करते हैं यहाँ से, तो आप दो इक्वेशंस यहाँ पे जनरेट करेंगे। पहला होगा x + 5 = 20 और दूसरा होगा x + 5 = -20। अच्छा, अब ये फिर क्यों? ये इसलिए क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि हाउ फार, आप कितने डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर जो है डायरेक्शन आपको शो नहीं की गई है कि आप क्या ज़ीरो के लेफ्ट पर है या ज़ीरो के राइट पर है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों हो सकती है, ज़ीरो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए पहले आप इसको लेंगे x + 5 = +20 और दूसरे साइड पर आप लेंगे x + 5 = -20। दोनों साइड्स पे पॉसिबल है। ये वैल्यू शो कर रही है डिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो और ये वैल्यू शो कर रही है डिस्टेंस टू द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। x + 5 = 20 और इसका मतलब ये होगा कि 5 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5, देन x = 20 - 5 एंड देन x = 15। अब देखिए x की वैल्यू 15 है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि x की वैल्यू है। जहन में रखें, कहीं आप ये ना समझे कि एब्सोल्यूट अगर ये इक्वेशन है तो दोनों साइड पे डिस्टेंस तो सेम होनी चाहिए। यू आर राइट, और आगे इस बात की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो है सिर्फ x की वैल्यू है। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्पेशली ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये x = 15 x की वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है अभी तक, ठीक है ना। सो x = 15 और दूसरी साइड पर x + 5 = -20। पॉजिटिव 5 को राइट साइड पे लेंगे तो बनेगा -5 एंड देन -20 - 5 इज -25। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। क्या ये जो x की वैल्यूज़ है, क्या ये इस इक्वेशन पे पूरा उतरती है या नहीं, क्या ये इसके लिए ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले फॉर x = 15 आप x = 15 को चेक करेंगे। एब्सोल्यूट x + 5 = 20, आप उसी इक्वेशन को उठाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है और उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 15। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 15 + 5 = 20 और 15 + 5 इज एब्सोल्यूट 20। एब्सोल्यूट 20 इज 20 एंड देन 20 इज इक्वल टू 20। तो x की पहली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब आते हैं x की दूसरी वैल्यू पे। x = -25। फॉर x = -25, x + 5 = 20 becomes -25 + 5 = 20। अच्छा, -25 + 5 -20। आप जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, या नेगेटिव वैल्यूज़ की, नेगेटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो उस तरह जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू +2, बिल्कुल उसी तरह एब्सोल्यूट -20 इज +20। ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपकी डायरेक्शन क्या ज़ीरो के लेफ्ट या राइट साइड पर है। दोनों सूरतों में डिस्टेंस जो है वो काउंट होगा। सो नेगेटिव वैल्यूज़ का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा, नेगेटिव नंबर्स का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। सो 20 = 20। आपने देखा कि x की दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन x + 5 = 20 को सेटिस्फाई करती है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब भी आप एब्सोल्यूट सिंबल को एलिमिनेट करते हैं तो आप इक्वेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहले के लिए आप लेंगे राइट साइड पॉजिटिव और दूसरे के लिए आप लेंगे राइट साइड को नेगेटिव, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है वो इसको सेटिस्फाई करती हैं, +20 भी और -20 भी। और इसके अलावा एक और बात भी मैंने बताई थी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ की पॉजिटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसलिए जब भी आप एब्सोल्यूट सिंबल को एलिमिनेट करेंगे, दो इक्वेशंस आप जनरेट करेंगे जिसमें एक साइड का राइट साइड पॉजिटिव होगा और दूसरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, जब आपने दोनों वैल्यूज x की वेरीफाई कर ली, अब आप लिखेंगे thus our solution x = 15 and -25 is correct। क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट 15 + 3x - 2 = 5x + 10। अब सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। जब हम इस एब्सोल्यूट सिंबल को एलिमिनेट करेंगे तो जो राइट साइड 5x + 10 है इसे दो उसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक पॉजिटिव 5x + 10 और दूसरा नेगेटिव इंटू
5x प्लस 10। हम इस तरह से दो इक्वेशंस जनरेट कर देंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं, साथ में राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को एलिमिनेट करता हूँ। प्लस साइन बाहर है तो 3x माइनस 2 एज इट इज़, एंड देन यहाँ पर भी 3x माइनस 2 एज इट इज़, जबकि इस इक्वेशन के राइट साइड पर भी हम इन पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस 5x, माइनस इंटू प्लस माइनस 10। आगे मूव करते हैं। 15 माइनस 2 इज़ 13 and then plus 3x as it is, right side 5x plus 10 as it is, and then to the next side let's take this negative 5x to the left hand side and minus 2 to the right hand side। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ही किया है, बट उससे पहले यहाँ पर भी मैंने, आप देखें 15 माइनस 2 आपको दे रहा है 13 प्लस 3x इक्वल्स माइनस 5x माइनस 10। इसके बाद यहाँ इस सिचुएशन में आते हैं, आप प्लस 5x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे ये बनेगा नेगेटिव 5x, और पॉजिटिव 3x का अपोजिट होगा पॉजिटिव 13 का अपोजिट होगा नेगेटिव 13, जो राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसी तरह करेंगे, आप नेगेटिव 5x को मूव करें लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव 5x, और इसी तरह पॉजिटिव 13 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 13, नेगेटिव 13, नेगेटिव 10 कांस्टेंट है, इसलिए आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही सिचुएशन लेफ्ट साइड पर है। 3x प्लस 5x 8x, माइनस 10 माइनस 13 दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा नेगेटिव 23, और इसी तरह 3x माइनस 5x माइनस 2x, 10 माइनस 13 इज माइनस 3, एंड नाउ x इज इक्वल टू माइनस 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 ओवर माइनस 2। देखिए माइनस 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, सेम एज 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑन द राइट साइड इट विल बी डिवाइडेड बाय नेगेटिव 23। अब यहाँ पर माइनस और माइनस साइन कैंसल आउट होंगे, वी लेफ्ट विथ 3 ओवर 2, और राइट साइड पर x इक्वल्स माइनस 23 ओवर 8 एज इट इज़ रहेगा। अब 1 बाय 1 करके x की दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन के लिए वेरीफाई करनी है। तो इक्वेशन क्वेश्चन में ये गिवन था एब्सोल्यूट 15 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 5x प्लस 10। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 वेरीफाई करते हैं। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसे रिप्लेस कर देंगे 3 ओवर 2 से, तो इस इक्वेशन में 3x बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ x, and then right side पे 5x becomes 5 multiplied by 3 over 2. Rest of the equation will remain the same. Next step, 3 और 2 आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते, तो लेट्स मल्टीप्लाई 3 by 3. 3 times 3 is 9 over 2 minus 2 as it is, और यहाँ पर 5 और 2 डिवाइड नहीं हो सकते, तो चले मल्टीप्लाई करते हैं 5 times 3 15 over 2। अच्छा, साथ में जो प्लस 10 है उसे मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ 10 over 1। रीज़न, अगले स्टेप में मुझे लेना है LCM। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ये जो 2 है इसे भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में 2 over 1, बिकॉज हमने अगले स्टेप में LCM लेना है। तो चले अब इन दोनों का हम LCM लेते हैं। यहाँ राइट साइड पर 2 और 1 का LCM क्या होगा 2। अब LCM 2 है, ये 2 फर्स्ट डिनोमिनेटर है और ये 1 सेकेंड डिनोमिनेटर कंसीडर होगा। LCM 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 15, 15 ones are 15. Once again, LCM 2 divided by the second denominator 1. 2 divided by 1 is 2. Now second numerator 10 multiplied by 2. 10 2s are 20. आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आप इन दोनों का भी LCM लेंगे। What is the LCM of 2 and 1? 2. और फिर इसी तरह LCM 2 divided by the first denominator 2. क्या होगा इससे? 2 divided by 2 is 1. 1 multiplied by the first numerator 9. फिर LCM 2 divided by the second denominator 1 क्या होगा 2 divided by 1 2. Now 2 multiplied by the second numerator 2, 2 times 2 is 4, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए 15 प्लस 20 आपको दे रहे हैं 35 over 2, ठीक है ना। अच्छा, और इस तरफ आते हैं 9 minus 4 आपको दे रहे हैं 5 over 2। अच्छा, इसको तो 35 ही कर देते, इसे मैंने 15 प्लस 20 एज इट इज़ गलत लिखा है, इसे करेक्ट करते हैं 35 over 2 एज इट इज़। ऑलमोस्ट राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुका है, अब बारी सिर्फ लेफ्ट साइड की है। अच्छा, मैंने आपसे कहा 9 minus 4 is 5 over 2। अब यहाँ 15 को भी मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ 15 over 1। रीज़न, ताकि मैं LCM ले सकूँ इन दो फ्रैक्शंस का। ठीक, सो व्हाट इज़ द LCM ऑफ 2 and 1? 2। वंस अगेन LCM 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 से? ये रहा 2 डिवाइडेड बाय 1, रिजल्ट्स 2. Now 2 multiplied by the first numerator 15. 15 2s are 30. ये रहा 30 आपके पास. Once again, LCM 2 divided by the second denominator 2. 2 divided by 2 results 1. 1 multiplied by the second numerator 5. 5 ones are 5. ये आपने यहाँ पे 5 लिख दिया. Now 30 plus 5 is 35 over 2.
यानी कि एब्सोल्यूट 35/2 इक्वल्स 35/2। जब आप इसका एब्सोल्यूट लेंगे 35/2 का, सो इट्स 35/2। आपने देख लिया कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है। तो अब आप x की दूसरी वैल्यू को वेरीफाई करें विच इज़ -23/8। सो अब आप फिर आप लिखें फॉर x इज इक्वल टू -23/8। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी एज इट इज़, उसके बाद जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ आपने -23/8 को रिप्लेस करना है। सो 3x बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाय -23/8 -2 एज इट इज़ इक्वल्स 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय -23/8 + 10। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 और 8 डिवाइड नहीं हो सकता, सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 बाय -23। 15 प्लस -23 मल्टीप्लाई बाय 3 -69/8 एंड देन -2 को मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में -2/1 ताकि अगले स्टेप में मैं ले सकूँ इनका LCM। इसी तरह 5 और 8 डिवाइड नहीं हो सकते, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -23 इज़ -115 डिवाइडेड बाय 8 + 10। अच्छा, आप यहाँ भी 10 को 10/1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप इसको 10/1 कर दे ताकि अगले स्टेप में आप LCM ले सकें। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज़ छोड़ दिया और अगले स्टेप में मैंने 10 को 10/1 के फॉर्म में लिख दिया। कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है ना, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, यहीं से ही 10 को 10/1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी हाउ आगे मूव करते हैं। 15 एब्सोल्यूट 15 प्लस एज इट इज़ नाउ -69/8 एंड 2/1 इनका LCM लेते हैं। तो 8 और 1 का LCM क्या होगा 8। नाउ LCM 8 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 8 क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 8 से 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -69, सो -69 1s आर -69। इसके बाद नेगेटिव साइन। अब LCM 8 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, 8 डिवाइडेड बाय 1 रिजल्ट्स इन 8। नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 2s आर 16, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 16। इसके बाद इक्वल साइन। अगेन आपने इसको जैसे मैंने आपसे कहा 10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10/1 में और अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर LCM ले लिया। ये आप ऊपर कर सकते हैं, बस इतना सा फ़र्क होगा, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी हाउ एब्सोल्यूट 15 को मैं लिखता हूँ 15/1 ताकि अगले स्टेप के लिए LCM के लिए ये रेडी रहे। प्लस -69 -16 लाइक टर्म्स लाइक साइंस है तो दोनों को ऐड करेंगे बट साइन नेगेटिव ही रहेगा। -85/8 इक्वल्स -115। अच्छा 8 और 1 का LCM क्या होगा 8। अब LCM 8 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 8। नाउ 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1। ओके 1 मल्टीप्लाई बाय -115 -115। इसी तरह LCM 8 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1। 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80। अगले स्टेप में 8 और 1 का LCM ले, यहाँ पर एब्सोल्यूट 15/1 प्लस -85/8, तो LCM लेंगे 8 और 1 का, अगेन LCM इज 8। नाउ LCM 8 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। 8 डिवाइडेड बाय 1 ये रहा आपके सामने, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8। 8 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 15। 15 8s आर 120। इसी तरह LCM 8 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 8। 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर -85 -85 equals -115 plus 80 results in -35। अच्छा आगे मूव करते हैं। 120 -85 is 35/8, एब्सोल्यूट 35/8, जबकि यहाँ पर है -35/8। तो जब आप 35/8 का एब्सोल्यूट लेते हैं यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये है 35/8। राइट साइड पर है -35/8। डू यू थिंक 35/8 इक्वल्स -35/8? नो। तो इसमें जो x की जो दो वैल्यूज़ आपके पास आई थी, एक वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है x इज इक्वल टू 3/2, जबकि दूसरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो आप सिर्फ x की वो वैल्यू चुनेंगे, x की वो वैल्यू चूज़ करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को, सॉरी मैंने इनइक्वालिटी कह दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो आप x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल x की वैल्यू है जिसे लाजमी तौर पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालने का तरीका तो सिर्फ ये है, जैसे देखें ना 35/2, एब्सोल्यूट 35/2 किसके इक्वल है 35/2। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि हाउ फार, आप कितने डिस्टेंस पर है फ्रॉम जीरो, ईदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। बाकी ये जो आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं जिसमें एक सेटिस्फाई हो गई दूसरी नहीं हुई, ये तो सिर्फ उस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के लिए मौजूद वेरिएबल x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकती है और
नहीं भी कर सकती, जो कर सकती है वो इस इक्वेशन के लिए सही वैल्यू होगी। तो आप लिखेंगे दस आर सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3/2 इज करेक्ट। यहाँ हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू इसलिए नहीं ली, आपके सामने है लेफ्ट साइड 35 और 8 और राइट साइड -35 और 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब दोनों तरफ एब्सोल्यूट है, मेथड सेम रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट 2x - 1 इक्वल्स एब्सोल्यूट 4x + 3, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आ जाए सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने इक्वेशन को एज इट इज लिखा। जब आप एब्सोल्यूट को एलिमिनेट करते हैं तो आप इक्वेशन को दो तरह से लिखेंगे, एक तरह राइट साइड पॉजिटिव होगा और दूसरी तरह इक्वेशन लिखने में आपको राइट साइड नेगेटिव लेना होगा, ठीक। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर द वेरिएबल x। सबसे पहले 2x - 1 इक्वल्स 4x + 3। आप 4x को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो 2x - 4x इक्वल्स 1 + 3, यानी कि 1 नेगेटिव है, राइट साइड पे +1 हो जाएगा। अच्छा, अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता आप लिखे 1 + 3 या 3 + 1, दोनों एक ही बात है। यहाँ सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो -4x -4x -+3 -3। अगले स्टेप की तरफ चलें, 2x - 4x इज -2x एंड 1 + 3 इज 4। और यहाँ पर क्या होगा, -4x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, इट बिकम्स +4x, -1 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, बिकम्स +1। अब फिर आप यहाँ पे आ जाए, -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 4 से डिवाइड होगा, सो x इक्वल्स 4/-2। जबकि यहाँ पे 2x + 4x इज 6x एंड -3 + 1 इज -2। अगले स्टेप की तरफ चलें, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो ये नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर पे होता है, आपको पता है कि हमेशा इसे हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे। सो 4/-2 बिकम्स -2/1 बिकॉज 2 1s are 2 and 2 2s are 4। लेकिन -2 इज इक्वल टू -2/1, ठीक है ना, विच इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ -2। तो यू कैन ऑल्सो राइट -2/1 एज सिंपली -2। अब ये तो x के लिए सॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे -2 से डिवाइड होगा एंड 2 1s are 2 and 2 3s are 6। x इज इक्वल टू -1/3। रिमेंबर -1/3 को आप -1 नहीं लिख सकते या -3 नहीं लिख सकते, हाँ -2/1 को -2 लिखा जा सकता है। अब आते हैं x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक एक करके चेक करें। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू -2 यू विल राइट द इक्वेशन एब्सोल्यूट 2x - 1 इक्वल्स एब्सोल्यूट 4x + 3। जहां x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे -2, सो 2x becomes 2 into -2 -1 equals 4x becomes 4 into -2 + 3। 2 multiplied by -2 is -4 -1, and then 4 multiplied by -2 is -8 + 3, and now -4 -1 is -5, and then -8 + 3 is -5. We know that the absolute value of a negative number is positive, so negative absolute value of -5 is +5. On the right side, absolute value of -5 is also +5. In this case, left side 5 equals to the right side 5, which means that x equals -2 is true for the given equation absolute 2x - 1 absolute 4x + 3। अब चेक करते हैं x की सेकंड वैल्यू -1/3। सो आप लिखेंगे फॉर x इक्वल्स -1/3। फर्स्ट आप इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद x की जगह आप पुट करेंगे -1/3। सो 2x becomes 2 multiplied by -1/3 -1, and 4x becomes 4 multiplied by -1/3 + 3। अब 2 multiplied by -1 is -2/3। साथ में -1 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 1/1 ताकि एलसीएम ले सके। इसी तरह 4 multiplied by -1 is -4/3 और फिर +3 को लिखेंगे 3/1 ताकि एलसीएम ले सके। अगला स्टेप, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर्स है 3 और 1, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। अब एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 आता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2। इसी तरह एलसीएम 3 divided by the second denominator 1, तो 3 divided by 1 is 3, and then 3 multiplied by the second numerator 1, 3 1s are 3। यहाँ पे आप लिखेंगे 3, नेगेटिव साइन आप एज इट इज ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3। नाउ एलसीएम 3 divided by the first denominator 3, 3 divided by 3 is 1, 1 multiplied by -4 is -4, और फिर इसी तरह LCM 3 divided by the second denominator 1, 3 divided by 1 is 3, 3 multiplied by 3 is 9. Now -2 - 3 is -5/3 and -4 + 9 is 5/3. जब आप -5/3 के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वल है 5/3, जबकि राइट साइड भी 5/3 ही है। सो इसका मतलब क्या हुआ, thus our solution x equals -2 into -1/3 is करेक्ट। दोनों वैल्यूज जो है वो x की -2 and -1/3 ये क्या है, दुरुस्त है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 2 इंटू -4 एब्सोल्यूट 2x + 3 इक्वल्स -18। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसी पर ही हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, इसी पर ही कुछ जो मैथमेटिकल क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशंस है वो अप्लाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 - 4 इंटू एब्सोल्यूट 2x + 3 इक्वल्स -18। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है जो जिसका एब्सोल्यूट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -18 - 2, ठीक है ना। और ये जो -4 है ये चूंकि एब्सोल्यूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। हाँ, अगर आप इसको -4 को भी राइट साइड पे ले जाएं तब भी ठीक है, तो -4 राइट साइड पे -20 से डिवाइड होगा, सो आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट 2x + 3 = 5। या आप इसी तरह कंटिन्यू करें, जैसे यहाँ पर -18 - 2 -20, और इसके बाद मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट किया है। तो हम इस इक्वेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा, बल्कि हाँ एक और चीज़ मैंने की है यहाँ पर, अब देखिए ये नेगेटिव साइन है, इसे और ये जो राइट साइड पे नेगेटिव साइन है इनको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को आप -1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस माइनस प्लस, और राइट साइड पे माइनस माइनस प्लस, या आप इक्वेशन के दोनों साइड्स के -1 से डिवाइड करें तब भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 4 इंटू 2x + 3 = 20 आ जाएगा आपके पास, यानी दोनों साइड से आपने नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप ना भी करें तब भी इसमें कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट आप इक्वेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ठीक है ना। सो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप करें भी और ना भी करें, इससे इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहता है, ठीक है ना। एनी हाउ, अब यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को एलिमिनेट किया है, तो इक्वेशन को मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है 4 इंटू 2x + 3 = 20, और दूसरा है 4 इंटू 2x + 3 = -20। दोनों को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 2s are 8x एंड देन 4 3s are 12 = 20। और इसमें मैंने एक स्टेप जो है ना वो शॉर्टकट किया है, जो 4 3s are 12 है, 12 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -12, ठीक है ना। इसी तरह 4 2s are 8x + 4 3s are 12, यहाँ पर भी जो 12 है उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -12 बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद 20 - 12 8, और यहाँ पर -20 - 12 ये बन जाएगा -32, ठीक है ना। अब आगे चले, 8 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा, एंड 8 / 8 is 1। इसी तरह x = -32/8, 8 1s are 8 एंड 8 4s are 32, तो x = -4। हम चेक करते हैं। सबसे पहले for x = 1, आप सबसे पहले इक्वेशन एज इट इज़ लिखें। अच्छा, इक्वेशन आप ये वाली लिखें या जो आपने सिंप्लीफाई की थी जैसे ये, या ये लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी तो उसी इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है वेरिफिकेशन के लिए। बेशक आप इसको भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करके 4 इंटू एब्सोल्यूट 2x + 3 = 20 कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो इट डजेंट मैटर आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इसमें, या आप इसमें पुट करें, ये उसी इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो चलें इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले x = 1, इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन है, जहां आपको x नज़र आ रहे हैं वहां आप पुट कर देंगे 1। बहुत ही सिंपल है, 2x becomes 2 × 1, बाकी 2 - 4 + 3 - 18 एज इट इज़। इसके बाद 2 - 4 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पे गलती मत करना कि 2 - 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया -2, नहीं, इसलिए क्योंकि ये -4 जो है एब्सोल्यूट 2 + 3 के साथ अटैच है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 4 और इस एब्सोल्यूट सिंबल के बीच में कोई प्लस या माइनस साइन होता, देन यू आर फ्री टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 and -4। ओके, नाउ 2 × 1, 2x की बजाय 2 × 1 बिकॉज x is 1, 2 1s are 2 + 3 = -18, 2 + 3 is 5। एब्सोल्यूट 5 की वैल्यू क्या है 5। अच्छा, जब आप एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो साथ में -4 के साथ ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब भी देखिए, सबसे पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5s are 20 -20, उसके बाद 2 - 20 is -18, जबकि राइट साइड ऑलरेडी -18 है। अच्छा, अब आते हैं x की दूसरी वैल्यू। व्हाट इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x? इट्स -4। तो अब आप दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, 2 - 4 इंटू एब्सोल्यूट 2x + 3 =
-18। जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे -4। सो 2x बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आप ये ना समझे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो मैंने ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस क्यों यूज़ नहीं किए, कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक था और ये ब्रैकेट भी सही है। एनी हाउ 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -8 plus 3 as it is and then -18 as it is. Again 2 minus 4 minus 8 plus 3 is -5. What is the absolute value of -5? It's 5. Now 4 multiplied by 5 is -20 because -4 multiplied by 5 actually -4. 4 नहीं, -4 multiplied by 5 is -20 and 2 minus 20 is -18. Right side already -18 है, so दोनों x की values equation को satisfy कर रही है, so you will write thus our solution x equals 4 and -4 is correct. फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर फिर आपके पास दो एब्सोल्यूट गिवन है लेफ्ट और राइट साइड्स पे। सबसे पहले आप इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन को दो तरह से आप लिखेंगे। पहले 2x माइनस 7 इक्वल्स 4x प्लस 6 और दूसरी साइड पर 2x माइनस 7 इक्वल्स माइनस इंटू 4x प्लस 6। ठीक है ना, मेथड सेम है जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने किया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले जो 4x है इसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे बनेगा -4x और -7 राइट साइड पे होगा तो ये बनेगा +7। इसी तरह यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस मल्टीप्लाइड बाय +4x इज -4x, माइनस मल्टीप्लाइड बाय +6 इज -6। नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस 4x इज -2x एंड देन 6 + 7 इज 13 और यहाँ पे 2x एज इट इज़ -4x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा +4x, -7 को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो बनता है +7। नेक्स्ट स्टेप -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 13 से डिवाइड होगा सो वी गेट 13 ओवर -2 और यहाँ पे 2x + 4x इज 6x, -6 + 7 इज +1। नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो इसे शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर पे, यानी 13 ओवर -2 की जो एक्चुअल पोजीशन है वो है -13 ओवर 2। जब भी नेगेटिव साइन आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ जाए उसे आपने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर पे। इसी तरह 6 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 1 से डिवाइड होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन 1/6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन -13/2। दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले x इक्वल्स -13/2 चेक करते हैं। मैंने इक्वेशन लिखी एब्सोल्यूट 2x - 7 इक्वल्स एब्सोल्यूट 4x + 6। जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ -13/2 पुट करते हैं। सो 2x बिकम्स 2 इंटू -13/2 -7 इक्वल्स 4x इज 4 इंटू -13/2 + 6। बड़ा ही सिंपल काम हो रहा है यहाँ पर। ये 2 के साथ आपस में कैंसल आउट होगा, आप दोनों को कैंसल आउट करेंगे। सो वी लेफ्ट विद -13 - 7 इक्वल्स, यहाँ पर भी कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड देन 2 2s are 4। कैंसिल होने के बाद -13 मल्टीप्लाई बाय 2 या आप एज इट इज़ लिखे एब्सोल्यूट 2 मल्टीप्लाई बाय -13 + 6। बहरहाल अगले स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया है -13 मल्टीप्लाई बाय 2 -26 + 6 एज इट इज़ और यहाँ पर -13 - 7 इज -20। अच्छा, -20 एज इट इज़, -26 + 6 इज -20। -20 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। पहली वैल्यू तो x की वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी वैल्यू है 1/6, तो आप लिखें फॉर x इज इक्वल टू 1/6। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखें एब्सोल्यूट 2x - 7 इक्वल्स एब्सोल्यूट 4x + 6। जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 1/6 पुट करेंगे तो 2x बिकम्स 2 इंटू 1/6 -7 एज इट इज़ इक्वल्स 4x बिकम्स 4 इंटू 1/6 + 6 एज इट इज़। अगले स्टेप में कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। ठीक हो गया। इसी तरह 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1/3। इसी तरह माइनस साइन और 7 को लिखते हैं 7/1 फ्रैक्शनल फॉर्म में, ताकि अगले स्टेप में एलसीएम लिया जा सके। और ये 2 1s are 2/3 प्लस 6 एज इट इज़। ठीक है ना, या आप इसको डायरेक्ट 2/3 भी लिख सकते हैं, जैसा कि अगले स्टेप में मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2/3 प्लस 6 को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शनल फॉर्म में ताकि एलसीएम लिया जा सके 6/1। अब एलसीएम लेते हैं 3 और 1 का। 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। नाउ एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1। 1 1s are 1, ये आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है ना, ये 1। इसी तरह एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, ये रहा 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3। नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 7। 7 3s are 21, ये आप 21 यहाँ ऐड कर देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में
3 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम भी 3 होगा. नाउ एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3. 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 2. 2 1s are 2. ये आप 2 यहाँ पे लिख देंगे. इसी तरह एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1. नाउ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 6. 6 3s are 18. ये आप 18 यहाँ पर ऐड कर देंगे. अब 1 माइनस 21 माइनस 20 और इसी तरह 2 प्लस 18 20 ओवर 3 और ये माइनस 20 ओवर 3 एज इट इज. अब व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 20 ओवर 3? इट्स 20 ओवर 3. एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 20 ओवर 3? अगेन 20 ओवर 3. तो इसका मतलब है कि x की दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. कौन कौन सी? माइनस 13 ओवर 2 एंड 1 ओवर 6. तो आप आखिर में लिखेंगे दस आर सोल्यूशन x इक्वल्स माइनस 13 ओवर 2 एंड 1 ओवर 6 इज करेक्ट फॉर द गिवन इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एब्सोल्यूट x प्लस 3 इक्वल्स 59. सबसे पहले आप इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे. अब फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है ना. सबसे पहले ये प्लस 3 देके इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा. 59 माइनस 3 इज 56. अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 इक्वल्स 56 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 इक्वल्स माइनस 56. आगे मूव करते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x एंड 4 7s are 28 इक्वल्स 56. 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x एंड 4 7s are 28 इक्वल्स माइनस 56. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. 4x एज इट इज. 28 पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा माइनस 28. इसी तरह 28 यहाँ भी पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा नेगेटिव 28. अगला स्टेप 56 माइनस 28 इज 28 और यहाँ पर माइनस 56 माइनस 28 माइनस 84. अगला स्टेप 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 28 से डिवाइड होगा और 4 1s are 4, 4 7s are 28. व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 7. इसी तरह यहाँ भी 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 84 से डिवाइड होगा. देन 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4 यानी कि 4 21s are 84. So what is the value of x for this equation? x is equal to minus 21. अब दोनों को चेक करने की जरूरत है. सबसे पहले for x is equal to 7 आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखा. अब अगेन या तो ये इक्वेशन लिखे जो क्वेश्चन में गिवन है यानी 4 इंटू एब्सोल्यूट x प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स 59 या फिर आप इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म 4 इंटू एब्सोल्यूट x प्लस 7 इक्वल्स 56, ठीक है ना, ये आप पुट करें. दोनों में आप वेरीफाई कर सकते हैं x की ये दोनों वैल्यूज. मैंने क्वेश्चन लिखा है 4 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स 59. जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ मैं पुट करूँगा 7. तो 4 इंटू एब्सोल्यूट x प्लस 7 बिकम्स 4 इंटू 7 प्लस 3 इक्वल्स 59. अच्छा 7 प्लस 7 इज़ 14 प्लस 3 इक्वल्स 59. अब एब्सोल्यूट 14 की वैल्यू है 14. अब एब्सोल्यूट से पहले 4 है तो अब 14 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा. 14 4s are 56 प्लस 3 इक्वल्स 59. वी नो दैट 56 प्लस 3 इज 59 इक्वल्स 59. पहली वैल्यू x की वेरीफाई हो चुकी है. दूसरी वैल्यू x की हमने कैलकुलेट की है माइनस 21. तो आप दोबारा इक्वेशन लिखें. अब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप पुट करेंगे माइनस 21. तो ये था 4 इंटू एब्सोल्यूट x प्लस 7. अब ये बनेगा 4 इंटू माइनस 21 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स 59. अच्छा माइनस 21 प्लस 7 इज माइनस 14 प्लस 3 इक्वल्स 59. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 14? इट्स 14. और अगले स्टेप में 14 4s are 56 प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स 59. नाउ 56 प्लस 3 इज 59. सिंस 59 इज इक्वल टू 59 thus our solution x is equal to 7 and minus 21 is correct for the given equation. Question number 7 है absolute minus 4 minus 3 and over 4 equals 2. सबसे पहले आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे. अब उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, एब्सोल्यूट सिंबल को. तो आप इक्वेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहला माइनस 4 माइनस 3 एन ओवर 4 इक्वल्स 2 और दूसरा माइनस 4 माइनस 3 एन ओवर 4 इक्वल्स माइनस 2. दोनों इक्वेशंस को n के लिए सॉल्व करते हैं. आप देखिए बड़ा सिंपल है. 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा. 2 4s are 8. इसी तरह यहाँ भी 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 8. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. यहाँ 4 नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा. इसी तरह यहाँ भी 4 नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा. अब 8 प्लस 4 इज 12 और यहाँ पर माइनस 3 एन इक्वल्स माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. माइनस 3 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 12 से डिवाइड होगा. सो वी गेट 12 ओवर माइनस 3. और यहाँ पर भी माइनस 3 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 से डिवाइड होगा. माइनस 4 ओवर माइनस 3.
ठीक है ना। यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 3 1s are 3 and 3 4s are 12, तो मैं इनको आपस में कैंसिल आउट कर दूंगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस इक्वेशन? -4। नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे, तो -4/1 इज -4, और यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो -4/-3 बिकम्स 4/3। अब आपने n की दोनों वैल्यूज को वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले आप पहली वैल्यू लिखेंगे x फॉर n इज इक्वल टू, मैंने x लिखा है, सॉरी यहाँ वेरिएबल x है ही नहीं, n है। फॉर n इज इक्वल टू -4। अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या है? -4 इंटू -3 n ओवर 4 इक्वल्स 2। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी। अब जहाँ पर आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप पुट करेंगे -4। अब -4 -3 इंटू n इज -3 इंटू -4 ओवर 4 इक्वल्स 2। अच्छा, -3 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4s are 12 over 4 equals 2. Now -4 plus 12 is 8 over 4 equals 12. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So 8 divided by 4 is 2. So what is the value of absolute 2? Absolute 2 is 2. Since left side is equal to the right side, therefore n is equal to -4 is 3 for the equation. अब आते n is equal to 4 over 3 के लिए। तो अब आप लिखें for n is equal to 4 over 3, मैंने x लिखा है गलती से, इसको कर देते n। दोबारा आप इक्वेशन लिखेंगे एब्सोल्यूट -4 -3n ओवर 4 इक्वल्स 2। अब आप सबसे पहले n की जगह पुट करेंगे 4/3, सो -4 -3 इंटू 4/3, यानी n की जगह आप लिखेंगे 4/3 होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 2। अब यहाँ पर फिर बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, यानी 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद -4 ओवर 4 इक्वल्स 2। नाउ -4 -8 ओवर 4 इक्वल्स 2। 4 1s are 4, 4 2s are 8, -2 equals 2. What is the absolute value of -2? It's 2. Now 2 is equal to 2. Thus our solution x is equal to -4 and 4/3 is correct. Question number 8 की तरफ मूव करते हैं। Absolute 4x minus 2 over 5, absolute 6x plus 3 over 2। सबसे पहले इक्वेशन आपने लिखी और इसके बाद आपने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1 4x minus 2 over 5 equals 6x plus 3 over 2, और ग्रुप 2 4x minus 2 over 5 equals minus into 6x plus 3 over 2। अब दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 4x minus 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 6x plus 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 2 नेगेटिव साइन तो न्यूमरेटर के साथ ही रहेगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 4x minus 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 जो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 और फिर 6x plus 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें, जैसे 2 4s are 8x and 2 multiplied by -2 is -4। इसी तरह 5 6s are 30x and then 5 3s are 15। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 2 4s are 8x, 2 2s are -4 equals 5 6s are 30, यानी -30x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3s are 15। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 3x यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा नेगेटिव, 4 यहाँ नेगेटिव है, राइट साइड पे बन जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह -30x लेफ्ट साइड पे बनेगा +30x, और -4 राइट साइड पे बन जाएगा +4। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 8x minus 30x is -22x and 15 plus 4 is 19। इसी तरह 8x plus 30x is 38x and -15 plus 4 is -11। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। -22 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 19 से डिवाइड हो जाएगा। 38 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे -11 से डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव x इक्वल्स -19/22। नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ x इक्वल्स -11/38। अब x की दोनों वैल्यूज़ को वेरीफाई करने का वक्त है। सबसे पहले x इक्वल्स -19/22। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, एब्सोल्यूट 4x minus 2 over 5 equals एब्सोल्यूट 6x plus 3 over 2। अब जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने पुट करना है -19/22। तो 4x becomes 4 into -19/22 minus 2 over 5 equals एब्सोल्यूट 6x becomes 6 into -19/22 plus 3 over 2। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 2s are 4 and 2 11s are 22। इसी तरह 2 3s are 6 and 2 11s are 22। अब आपके पास और क्या रह जाएगा?
आपने इनको एज इट इज़ लिखा 2 इंटू माइनस 19 ओवर 11 माइनस 2 ओवर 5, इसी तरह 3 इंटू माइनस 19 ओवर 11 प्लस 3 ओवर 2। अब उसके मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ये वैल्यूज़ बड़ी छोटी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, अब अगले स्टेप की तरफ माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ माइनस 38 ओवर 11, माइनस 2 को हम लिखेंगे माइनस 2 ओवर 1 ताकि एलसीएम ले सकें। इसी तरह 19 3 ज़ार 57 ओवर 11 प्लस 3 को लिखेंगे 3 ओवर 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप की तरफ चलें। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 11 एंड 1? 11. Now LCM 11 divided by the first denominator 11. 11 divided by 11 is 1. 1 multiplied by the first numerator minus 38. It's minus 38. Again LCM 11 divided by the second denominator 1. 11 divided by 1 is 11. 11 multiplied by the second numerator 2. 11 2s are 22. इसी तरह यहाँ भी LCM 11 होगा 11 और 1 का 11. Now LCM 11 divided by the first denominator 11. 11 divided by 11 is 1. 1 multiplied by minus 57, minus 57. Plus LCM 11 divided by the second denominator 1. 11 divided by 1 is 11. 11 multiplied by the second numerator 3 is 33. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मेथड आसान है। अब आगे चलते हैं। माइनस 38 माइनस 22 इज माइनस 60 ओवर 11 होल डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह माइनस 57 प्लस 33 इज माइनस 24 ओवर 11 होल डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप की तरफ न्यूमरेटर माइनस 60 ओवर 11 एज इट इज़। ये जो डिनोमिनेटर पे 5 है, जब हम इस डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे यानी इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 का आप रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ 1 ओवर 5। आप इस स्टेप से वाकिफ़ होंगे, पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह राइट साइड पे माइनस 24 ओवर 11 एज इट इज़। इस डिवीजन को चेंज करेंगे 11 और 20 के बीच में जो फ्रैक्शन है यानी डिवीजन, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर 2 का आप रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ 1 ओवर 2। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 5 1s are 5 एंड 5 12s are 60, और यहाँ पर भी 2 1s are 2 एंड 2 12s are 24। ठीक है। अब उसके बाद माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज माइनस 12 डिवाइडेड बाई 11 1s are 11, और माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज माइनस 12 ओवर 11 1s are 11। अब व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 12 ओवर 11? इट्स 12 ओवर 11। एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 12 ओवर 11 ऑन द राइट साइड? इट्स 12 ओवर 11। दोनों साइड्स इक्वल है, तो पहली वैल्यू x की तो वेरीफाई हो चुकी है। अब आते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर 38। आप दोबारा इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में जहाँ x नज़र आ रहा है, अब की बार आपने पुट करना है माइनस 11 ओवर 38। सो 4x मीन्स 4 इंटू माइनस 11 ओवर 38 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर भी 6 इंटू माइनस 11 ओवर 38 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 2s are 4 एंड 2 19s are, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 19s are 38। इसी तरह 2 19s are तो 38 आ जाएगा, बट 2 3s are 6 आ जाएगा। कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, बल्कि मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 2 इंटू माइनस 11 ओवर 19 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 5, और 3 इंटू माइनस 11 ओवर 19 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 11 मल्टीप्लाई माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ माइनस 22 ओवर 19। माइनस 2 को लिखते हैं माइनस 2 ओवर 1 ताकि एलसीएम ले सकें। इसी तरह 11 3s are 33 यानी माइनस 33 ओवर 19 प्लस 3 को लिखेंगे 3 ओवर 1 ताकि एलसीएम ले सकें, होल डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में 19 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 19, ठीक है ना। बल्कि ये स्टेप मैंने रिपीट किया है, आप इस स्टेप को बीच में से बेशक काट दें, ये ऊपर वाला और ये दोनों एक ही स्टेप है, ठीक है। बल्कि ऊपर वाले को हम काट देते हैं, ठीक है। इस स्टेप को आप काट दें, ठीक है। ये स्टेप है आपके पास। अब 19 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 19। नाउ एलसीएम 19 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 19। 19 डिवाइडेड बाय 19, ये रहा आपके सामने 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस 22, इट्स माइनस 22। अब इसके बाद अगेन एलसीएम 19 डिवाइडेड बाय 1, ये रहा 19 डिवाइडेड बाय 1 इज 19। 19 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 2, 19 2s are 38, नेगेटिव साइन एज इट इज। इसी तरह यहाँ भी एलसीएम 19 और 1 का क्या होगा? 19। Now LCM 19 divided by the first denominator 19. 19 divided by 19 is 1. 1 multiplied by minus 33 is minus 33. Again, LCM 19 divided by the second denominator 1. 19 divided by 1 is 19. 19 multiplied by the second numerator 3. 19 3s are 57. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। माइनस 22 माइनस 38 इज माइनस 60 ओवर 19, माइनस 33 प्लस 57 इज प्लस 24 ओवर 19 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 60 ओवर माइनस 60 ओवर 19 एज इट इज़, ये जो फ्रैक्शन है बिटवीन 19 एंड 5,
इस फ्रैक्शन यानी डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जो 5 है इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? 1/5। इसी तरह 24/19 एज इट इज, ये जो फ्रैक्शन है बिटवीन 19 एंड 2 डिवीजन, इसे चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 का आप रेसिप्रोकल लेंगे। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2? इट्स 1/2। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 5 1s are 5 एंड 5 12s are 60। इसी तरह 2 1s are 2 एंड 2 वेट ओहो हाँ 2 12s are 24। ठीक हो गया। अच्छा अब आप आ जाए, -12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -12 और 19 1s are 19, और यहाँ 12 1s are 12 और 19 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 19। So what is the absolute value of -12/19? 12/19. And what is the absolute value of 12/19? It's 12/19. So दोनों x की वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो आप क्या लिखेंगे? Thus our solution x equals -19/22 and -11/38 is correct. लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट 2x - 5/3 इक्वल्स एब्सोल्यूट 3x + 4/2। सबसे पहले आप इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद आप इक्वेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप 2x - 5/3 इक्वल्स 3x + 4/2, जबकि दूसरा ग्रुप 2x - 5/3 इक्वल्स -3x + 4/2। दोनों इक्वेशंस को 2x के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 2x - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 3x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे -3x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 इंटू 3x + 4। ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 2x - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें, 2 2s are 4x and 2 multiplied by -5 is -10, 3 multiplied by 3x is 9x and 3 multiplied by 4 is 12। इसी तरह 2 multiplied by 2x is 4x and 2 multiplied by -5 is -10। इसी तरह -3 multiplied by 3x is -9 and -3 multiplied by 4 is -12। आगे चलें, 4x एज इट इज, 9x ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा -9x, 10 माइनस में है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह 4x एज इट इज, -9x on the left side becomes +9x, -10 on the right side becomes +10. Next step, 4x - 9x is -5x and 12 + 10 is 22. And then 4x + 9x is 13x, -12 + 10 is -2. नेक्स्ट स्टेप, -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 22 से डिवाइड होगा। 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे -2 से डिवाइड होगा। नाउ 20 ओवर -5 इज एक्चुअली -22 ओवर 5, नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे, और -2 ओवर 13 एज इट इज, विच इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब इसको करते हैं चेक। सबसे पहले x इक्वल्स -22 ओवर 5 वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन आप लिखेंगे एज इट इज, जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे -22 ओवर 5। सो 2x बिकम्स -22 ओवर 5 -5 होल डिवाइडेड बाई 3, and then 3x becomes 3 into -22 over 5 plus 4 whole divided by 2। आगे चलते हैं, 2 multiplied by -22 -44 over 5, -5 को लिखते हैं -5 over 1 ताकि एलसीएम ले सकें। इसी तरह 3 multiplied by -22 is -66 और 66 over 5 plus 4 को लिखते हैं 4 over 1 ताकि एलसीएम ले सकें, होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई 3। अगले स्टेप में 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5। नाउ एलसीएम 5 डिवाइडेड बाई द फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाई -44 इज -44। इसी तरह एलसीएम 5 डिवाइडेड बाई द सेकंड डिनोमिनेटर 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5। 5 मल्टीप्लाई बाई द सेकंड न्यूमरेटर 5 इज 25। इसी तरह यहाँ भी 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? -66 + 20 होल डिवाइडेड बाई 2। अगला स्टेप, -44 - 25 is -69 over 5 और -66 + 20 is -46 over 5। अगला स्टेप, -69 over 5 एज इट इज, इस डिवीजन को बिटवीन 5 and 3 इसे चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप 3 का रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ 1/3। और यहाँ पर भी -46 over 5 एज इट इज़, डिवीजन बिटवीन 5 and 2, ये जो फ्रैक्शन है इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो आप 2 का रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ 1/2। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 1s are 3 एंड देन 3 2s are 6 एंड देन 3 3s are 9। इसी तरह 2 1s are 2 एंड देन 2 2s are 4 एंड देन 2 3s are 6। अगला स्टेप, -23 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -23 ओवर 5 1s are 5। इसी तरह -23 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -23 ओवर 5 1s are 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -23 ओवर 5 इज
positive 23 over 5. Now for the second value of x, minus 2 over 13. इक्वेशन आप लिखें, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप minus 2 over 13 पुट करेंगे. So 2x becomes 2 into minus 2 over 13 minus 5 whole divided by 3, and 3x becomes 3 into minus 2 over 13 plus 4 whole divided by 2. अगला step, 2 multiply by minus 2, minus 4 over 13, minus 5 को लिखेंगे minus 5 over 1 ताकि LCM ले सकें. इसी तरह 3 multiply by minus 2 is minus 6 over 13 plus 4 को लिखेंगे 4 over 1 ताकि LCM ले सकें, whole divided by 2. अगले स्टेप में 13 और 1 का LCM क्या होगा? 13. तो LCM 13 divided by the first denominator 13. 13 divided by 13 is 1. 1 multiplied by the first numerator minus 4. Minus 4 multiplied by 1 is minus 4. Again, LCM 13 divided by the second denominator 1. 13 divided by 1 is 13. 13 multiplied by the second numerator 5 minus 65. इसी तरह यहाँ भी 13 और 1 का LCM क्या होगा? 13. Now LCM 13 divided by the first denominator 13 is 1. 1 multiplied by minus 6 is minus 6. Again, LCM 13 divided by the second denominator 1. 13 divided by 1 is 13. 13 multiplied by 4 is 52. Now, minus 4 minus 65 minus 69 over 13 whole divided by 3 minus 6 plus 52 over 13 is 46 over 13 whole divided by 2. अब minus 69 over 13 as it is. ये जो फ्रैक्शन है बिटवीन 13 एंड 3, इस डिवीजन या इस फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप जो डिनोमिनेटर 3 है इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज़ 1 over 3. इसी तरह 46 over 13 एज इट इज़, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 का आप रेसिप्रोकल लेंगे विच इज़ 1 over 2. अगेन यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 3 1s are 3 and 3 2s are 6 and 3 3s are 9. इसी तरह 2 1s are 2 and then 2 2s are 4 and then 2 3s are 6. आगे मूव करते हैं. minus 23 multiplied by 1 is minus 23 over 13 1s are 13. 23 1s are 23 over 13 1s are 13. What is the absolute value of minus 23 over 13? It's 23 over 13. Both left and right sides are equal. Thus, our solution x equals minus 22 over 5 and minus 2 over 13 is correct for the given equation.